नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जुलाई की शुरुआत हो चुकी है, अब 2 दिन छुट्टी है। सोमवार को बाजार कहां खुलेगी हम उस पर डिस्कशन करेंगे। हमारी क्लोजिंग 15,750 के ऊपर हुई, अच्छी बात है। टू बी प्रिसाइज 15,755 के आसपास की क्लोजिंग अच्छी मानी जाएगी। ठीक, वो क्यों, वो आप लेवल के हिसाब से समझ सकते हो अगर आपने लेवल पे फोकस किया हो तो। बाकी अगर आप पीछे जा करके देखोगे, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के रूप में हमारे लिए अवेलेबल था। 15,750 का लेवल, मैंने उस पर काफ़ी जोर दे के आपको बात भी समझाई हुई है। ठीक है, अब सोमवार की बात कर लेते हैं। पहले FII का डेटा। आज FII ने लगभग 2,500 करोड़ की बिकवाली करी और DII उनके सामने ज़्यादा कुछ खरीद नहीं पाए। 1,000 करोड़ का गैप हो गया। उसके बावजूद भी बाजार में जो रिकवरी आई वो काबिल तारीफ थी। स्टॉक स्पेसिफिक FII ने बिकवाली करी है। ज़्यादा डिस्कशन संडे वाली वीडियो में होगा, लेकिन अभी डाउ जोन्स का आपको चार्ट दिखाना चाहेंगे। मैं आपको चार्ट जो दिखा रहा हूँ यह डाउ फ्यूचर्स का चार्ट। यहाँ पर कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा बहुत ध्यान से। डाउ जोन्स जो है, मतलब मैं डाउ फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। अपनी बाजार जब क्लोज हो रही थी यहाँ पर था, डाउ फ्यूचर्स था ये। उसके बाद जब अमेरिका की ये रियल मार्केट खुली, ठीक है, ये फ्यूचर्स मार्केट में जो ट्रेड हो रहा था, ठीक है, उसके बाद जब अमेरिका में बाजार खुली तो वहाँ पर एक रेड कैंडल बन गई, यानी कि डाउ फ्यूचर्स ऊपर के लेवल से फिसल गया, यानी कि अमेरिका की बाजार जहाँ खुली वहीं से गिरने लगी। ठीक है, अब ये गिरावट ठीक ठाक थी, लगभग आधा % नीचे अभी डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। और ये जो ट्रेड है ये हमारे लिए अच्छा नहीं था, लेकिन वहाँ पर फॉर्चुनेटली एक रिकवरी आई और ऊपर से बाजार थोड़ी सी फिसल रही है। तो मैं आपको सिंगापुर वाली निफ्टी के हिसाब से समझा देता हूँ। जो ये गिरावट आई, ये लगभग 60 से 70 पॉइंट अपनी निफ्टी के टर्म्स में लगभग गिरावट आई थी। ये रिकवरी भी लगभग 40-50 पॉइंट की हो गई। यानी कि अगर यहाँ पर हम रहते हैं, मतलब जहाँ पर अभी ये डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है, यानी कि 30,600 के आसपास डाउ फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, तो हम बिल्कुल फ्लैट आसार बनाएंगे खुलने के। लेकिन अगर यहाँ से एक बढ़िया उम्मीद की किरण हमको दिखाई दी और 31,000, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन अगर उसको डाउ जोन्स अप्रोच करता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी और हमारी ओपनिंग एक गैप अप के रूप में हो सकती है। इसी पे आपको नज़र रखनी है। बाकी सिंगापुर वाली निफ्टी पे भी आप डायरेक्ट फोकस रख सकते हो। डाउ जोन्स का चार्ट देखना आप इस हिसाब से देख करके समझ सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं न्यूज़ पर जो काफ़ी फोकस में है आज। जिनको सिर्फ ये जानना था बाजार कहाँ खुलेगी, आप वीडियो देख लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे। अभी बात कर लेते हैं रिलायंस की। ठीक है, आज रिलायंस भरोसेदार, भरोसेमंद स्टॉक, भरोसा इनका खुद का नाम ही है, 7.5% टूट गया। न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ थी कि 23,000 रुपये प्रति टन एक्सपोर्ट चार्ज लग जाएगा। सरकार ने ये टैक्स लगा दिया इन कंपनियों के, उन कंपनियों के ऊपर जो क्रूड को एक्सपोर्ट करती हैं। उसके बाद निर्मला जी आकर के उसकी सफाई दे रही हैं कि हम एक्सपोर्ट को बाधित नहीं करना चाहते, हमें प्रॉफिट से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स हैं और ऐसे समय में हमें ये एक्शन लेना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है, हम इसको चाहते नहीं लेकिन करना पड़ा है। बाकी निर्मला जी ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कही जो कि मन मोह सकती हैं। आज 1 जुलाई है तो GST वाला दिन था, तो उन्होंने खूब अच्छे अच्छे भाषण दिए हैं कि कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट करी हैं, और सच में कंपनियां जिस हिसाब से हो हल्ला मचा रही थी ना, हम कमाल का प्रॉफिट बना रहे हैं, कमाल का प्रॉफिट बना रहे हैं, उनको नज़र ही लग गई। मैं आपको एक स्टॉक दिखाऊंगा, उससे पहले आप ये चीज़ ज़रूर पढ़िएगा। कुल मिलाकर के निर्मला जी ने ये कहा है कि हमें प्रॉफिट से कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अपना देश दिक्कत में है और जो क्रूड की मतलब फ्लक्चुएशन है क्रूड प्राइजेस में, और अगर एकदम सही भाषा में बोलें तो जो वहाँ पर महंगाई है क्रूड प्राइजेस में, उसको हम नहीं संभाल सकते। और उसी का अंत परिणाम यही था कि हमको ये ड्यूटी लगानी पड़ी। तो ठीक है यार, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया कि सरकार कर देगी, हमको उसको झेलना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, हम शेयर होल्डर हैं, हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि आपके कारण हमारा स्टॉक 7% और ऑयल इंडिया ONGC जैसे स्टॉक तो 15% गिर गए। मैं ONGC की बात करूंगा, 15% स्टॉक टूटा है। मैं स्टॉक मार्केट के इनहेरेंट रिस्क की बात करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये स्टॉक खरीदने के लिए बोला था, याद है या नहीं? ठीक, और वहाँ पर हमारे लिए इसने एक बढ़िया रिटर्न भी क्रिएट किया था, जनरेट किया था, क्रिएट नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ समझिएगा कि मान लीजिए कि हम स्टॉक खरीदते और ये न्यूज़ आ जाती, तो क्या हम इसके लिए रेडी थे? अगर हम स्टॉप लॉस पे नहीं एग्जिट करते, ठीक है, 2-3-4% नीचे हम एग्जिट नहीं करते, तो हमको 15% का लॉस एक ही दिन में देखना पड़ता है या नहीं? इसीलिए आपके लिए स्टॉप लॉस ज़रूरी होता है। प्लस एक ही स्टॉक में आपको सारी पोजीशन नहीं रखनी है। ये चीज़ बहुत गांठ बांध के रख लीजिए कि कोई बड़े से बड़ा स्टॉक हो, आप रिलायंस, मतलब बिग डैडी ऑफ स्टॉक मार्केट है ना, बिग डैडी ऑफ स्टॉक मार्केट, अभी बिग डैडी ऑफ SUV चल रहा है, इसीलिए मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ। तो सोचिए कि रिलायंस जैसा स्टॉक भी एक दिन में 7% 8% टूट सकता है बिना कोई पर्सनल रीज़न के। समझ रहे हैं? सरकार जरा सा कुछ चुटकी बजाएगी और रिलायंस वाले भी मैनेजमेंट में
खूब हल्ला मचा रहे थे कि हमारी रिफाइनरी ये कर रही है, ये कर रही है, ऐसा कर रही है, हम ऐसे प्रॉफिट बनाएंगे, ये हमारा स्कोप है। बाकी सरकार बोली अच्छा बहुत प्रॉफिट बना रहे हो, रुको एक मिनट, दिमाग लगाता हूँ, टैक्स कैसे आएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दो और यहीं से आएगा हमारे पास पैसा, उस पैसे से हम जनता को फ्री राशन देंगे। अच्छी बात है यार, सरकार की इंटेंशन पे मुझे कोई संदेह नहीं, क्योंकि उस पर संदेह करना हम आप खुद पे संदेह करने जैसा है, क्योंकि हम ही ने इस सरकार को चुन करके गद्दी पे बिठाया है। अब वो जो सरकार करेगी वो देश का भलाई कर रही है, हमको ये मानना पड़ेगा, नहीं करेगी तो अगली बार बदल देंगे यार, और क्या। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इस न्यूज से हमको जो सीखने को मिला उस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा कि हम बाज़ार में सेफ कभी भी गेम नहीं खेल सकते, रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, सेटअप पे रहना पड़ेगा, हमेशा अलर्ट भी रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस सामने नज़र के लगाते हो, चुटकी बजा करके स्टॉक गिर जाते हैं। चुटकी बजा करके मतलब रिलायंस की गिरावट में आपको दिखाना चाहूँगा, 5 मिनट की कैंडल देखिए, न्यूज़ आई और फिर क्या हुआ, मतलब क्या कहूँ, 1 जुलाई नीचे खुलता है स्टॉक, थोड़ी सी बाइंग आती है, उसके बाद देखिए मतलब संभलने का मौका नहीं। एक कैंडल देख रहे हैं, 1.5% की एक कैंडल है, 1% की कई कैंडल बनी है, 1 2 3 4, मतलब 4 कैंडल तो लगभग 1% की, एक कैंडल 1.5% की, कहाँ संभालोगे। और ये 5 मिनट की कैंडल से 5 मिनट में 1% रिलायंस गिर रहा था। आज मार्केट की लंका लगा दिया अकेले, लेकिन अच्छा हो भला हो, कुछ स्टॉक्स थे जो बचा ले गए निफ्टी को, वो उन स्टॉक्स की बात भी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में की है। बाकी आपसे विदा लेने का समय आ गया है, मिलते हैं अगली ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। एक बार ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं। नैस्डैक फ्लैट ट्रेड कर रहा है, अच्छी बात है। सिंगापुर वाली निफ्टी 12 पॉइंट नीचे है, कोई बात नहीं, मैंने वही जो चार्ट समझाया उसी को समझ लीजिएगा। डाउ जोन्स अगर वहाँ पर जहाँ खड़ा है वहाँ से बाइंग आती है तो हम भी ऊपर जाएंगे और अच्छी बात रहेगी हमारे लिए, ठीक है। आज जापान की बाज़ार लगभग 450 पॉइंट गिर गई, ठीक है, गिरनी चाहिए। बाकी यार जापान के लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके कितना पछताते होंगे, खैर इस पर आप अपनी रिसर्च कर लीजिएगा अगर मन हो। बाकी अपने पास स्टॉक्स ऐसे इतने ज़्यादा हैं कि हम सब रिसर्च कर करके थक जाएंगे, लेकिन स्टॉक्स खत्म नहीं होंगे। करते रहिए मेहनत। कोई सवाल सुझाव हो niftyindia.in विजिट कीजिएगा, ड्रॉप योर क्वेरी के सेगमेंट में आइएगा, नाम ईमेल आईडी में से छोड़िएगा, आपको रिस्पांस मिल जाएगा। कोशिश यही रहती है कि जल्द से जल्द मिले, लेकिन अगर डिले हो जाए तो आपका पेशेंस सर आंखों पर, प्लीज़ गुस्सा मत हुआ कीजिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।